नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है सेट की? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट या इनको एलिमेंट भी बोल देते हैं। अगर आप कोई भी सेट डिफाइन करने जाओगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं जैसे मान लो 1 1 लिख दिया तो ये 1 2 बार नहीं लिखा जाएगा, इसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। इसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपको सेम एलिमेंट दिख रहे हैं, जैसे अल्फाबेट लिख रहे हो या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हो, अगर वो 2 बार है तो सेट के अंदर कितनी बार लिखी जाएगी? एक बार। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो भी वो वेल डिफाइंड ना हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वे ओवरऑल वो बात सही होनी चाहिए। ओके, जैसे मैं और डिफाइन करने का तरीका क्या है उसको देख लो। सबसे पहले कोई भी जो सेट डिफाइन करोगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर करोगे। कौन सी ब्रैकेट के अंदर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और जो एलिमेंट होंगे उन्हें कोमा से क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, अलग अलग करोगे। कोई भी जो सेट डिफाइन करोगे वो किसके अंदर होगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। 3 प्रकार की ब्रैकेट होती है आपकी, एक सर्कुलर ब्रैकेट होती है, एक कर्ली ब्रैकेट होती है और एक आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है। लेकिन जो आपका सेट होगा वो कौन सी ब्रैकेट के अंदर डिफाइंड होगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और जो एलिमेंट होंगे वो किससे अलग अलग करोगे? कोमा से। जैसे देखो, अब वोवल का मैं कोई सेट लिख रहा हूं, क्या क्या वोवल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही होंगे। अब ये 5 वोवल है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे, अगर वोवल का सेट बनाओगे तो इन्हीं 5 वोवल का सेट बनेगा। ओके, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। देखो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। और किसके द्वारा अलग अलग किया गया है? कोमास के द्वारा अलग अलग किया गया है। ये सेट को लिखने का क्या एक तरीका है। ओके, अब जैसे मैं लिखता हूं collection of positive divisor of 10। सेट डिफाइन करना चाहता हूं किसका? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 10। तो आपको पता है 10 के पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या होते हैं? 1 2 5 और 10, यही होंगे। तो इसका सेट कैसे बनेगा? मान लो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेट क्या होगा? 1 2 5 और 10। ये आपका सेट डिफाइंड हो गया। अब ये वेल डिफाइंड है क्योंकि जो 10 के पॉजिटिव डिवाइजर है वो हमेशा 1 2 5 और 10 ही रहेंगे, इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर नहीं आएगा। अब कौन सा सेट फॉर्म नहीं करता? जैसे देखो, द नंबर ऑफ लायर स्टूडेंट इन TSA, सैनिक एकेडमी के अंदर झूठ बोलने वाले बच्चों की एक कलेक्शन। ठीक है, तो ये क्या वेल डिफाइंड होगा? क्या ये सेट फॉर्म करेगा? तो आप सोच के देखो, जो झूठ बोलने वाले बच्चे हैं वो टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे या नहीं होंगे? ओके, कोई बच्चा है जो मेरे सामने झूठ नहीं बोलता, कोई ऐसा बच्चा है, वही बच्चा अजयपाल सर के सामने झूठ बोलता है, तो दोनों की स्टेटमेंट में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया ना। यानी वो डाटा आपका वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो कलेक्शन है वो चेंज होगी टीचर टू टीचर, तो ये आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। अगर इसी में बोल देता कि एक मैथ का टेस्ट हुआ, ओके, क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट है। ओके, अब उन बच्चों की कलेक्शन कीजिए जिनके 30 में से 15 से ऊपर नंबर आए, 15 अबव। उन बच्चों की कलेक्शन कीजिए जिनके मार्क्स 30 नंबर में से 15 से ज्यादा आए। तो क्या बताओ, ये बच्चों की संख्या में कभी चेंज आएगा? क्योंकि जो रिकॉर्ड होगा उसमें साफ साफ लिखा होगा अभी इन बच्चों के 15 से ज्यादा नंबर आए हैं। तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा? सेट फॉर्म करेगा। जैसे ही सेट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत में जितनी भी नदियां हैं उनका सेट,
ओके, तो वो हर टीचर के अकॉर्डिंग सेम होगी। आप किसी बुक में देखोगे वो कलेक्शन भी सेम होगी, मैं बताऊंगा वो भी सेम होगी, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जितनी रिवर्स हैं उन्हीं को आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा। यानी जो डाटा आप डिफाइन कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जब आप नदियों के नाम लिखोगे तो ऐसा तो नहीं भी एक ही नदी का नाम 2 बार लिखोगे, उसको डिफाइन करोगे तो एक ही बार में लिखोगे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो डाटा होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, नाउ कुछ मैथमेटिकल सिंबल हैं जिनको आपको बहुत आवश्यकता पड़ती है आगे जाके, रियल एनालिसिस में भी और मैथमेटिक्स के पूरे पार्ट में भी। वो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ओके, जैसे देखो आप लिखते हो फॉर ऑल, तो इसका सिंबल होता है ये वाला, फॉर ऑल या फॉर एवरी, तो ये सिंबल क्या होता है, ये होता है। ओके, इसमें अंदर आप पढ़ोगे एक सबसेट, क्या पढ़ोगे, सबसेट, उसका सिंबल होता है ये वाला। ये बताऊंगा सारी चीजें क्या होती है, एक बार ओनली सिंबल देख लो। सबसेट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। एक होता है इंप्लाइज, ओके, एक होता है इफ एंड ओनली इफ, या डबल इंप्लीकेशन, दोनों साइड से, इस साइड से भी बात सत्य है और इस साइड से भी बात सत्य है, वो होता है डबल इंप्लीकेशन। ओके, ये होता है इंप्लाइज, ये होता है सबसेट, ये होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी। एक होता है सच दैट, या फिर ऐसे स्लेश लगा देते हैं, ये होता है सच दैट। अब मैथमेटिक्स के अंदर ये वर्ड यूज नहीं करते, सच दैट, इंप्लाइज, सबसेट, फॉर एवरी, फॉर ऑल, ये सिंबल लिख लेते हैं। ओके, एक होता है देयर एग्जिस्ट, एक होता है बिलोंग्स टू, ये होता है आपका देयर एग्जिस्ट, ये होता है आपका बिलोंग्स टू। एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये क्वेश्चन में लिखे आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, देखिए इनको, ये होता है आपका बिलोंग्स टू और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, सबसेट, इंप्लाइज, इफ एंड ओनली इफ, ये होता है सच दैट और स्लेश को भी सच दैट बोलते हैं। ओके, इसी के साथ एक और आता है देयर एग्जिस्ट यूनिक, ये लगा के पीछे, मतलब जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक होगी।
ओके, नाउ सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपकी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट है आपकी रोस्टर फॉर्म या फिर इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। देखो इस फॉर्म के अंदर सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत ईजी है, जो अभी पढ़ा है अपन ने वही है। जैसे मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, आपको इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, मान लो ये सेट बनेगा 2 4 6 8 10, ये लिखा गया आपका रोस्टर फॉर्म के अंदर। डायरेक्ट जैसा डाटा दिया हुआ, देखो एक टेबल सी बन रही है 2 4 6 8 10, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एक और देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 से नीचे सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है उनकी कलेक्शन किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर। ये बी सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस कोमा से सेपरेटेड हो गया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। यही रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। कोई भी जो डाटा देंगे, ओके एक और देखो, अब आप करके देखो, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 के पॉजिटिव डिवाइजर को रोस्टर फॉर्म में लिखो। यही बनेगा, कोई सेट बनेगा वो 1 2 3 4 6 और 12। ओके ये आपकी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। ओके कोई समस्या? उसके बाद एक फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, देखो जैसे मैं कोई सेट लिख देता हूं 1 4 9 16 20। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सी फॉर्म के अंदर है? रोस्टर फॉर्म में है ना। कौन सी फॉर्म के अंदर है? रोस्टर फॉर्म के अंदर। मैंने बोला इसको किस में चेंज करो? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, इसको किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो कैसे चेंज करोगे? देखो इसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखना होता है जो ऊपर लिखा। पहले बताओ ये क्या लिखा हुआ है? आपको साफ दिख रहा है ये नेचुरल नंबर की क्या है? स्केयर है। जैसे कैसे दिखोते हैं? एक्स स्केयर, यानी x के स्थान पर कुछ वैल्यू पुट करेंगे और उसका क्या किया हुआ है? स्केयर किया गया है। इतना तो आपने डिफाइंड कर दिया, लेकिन अब आपको ये बताना पड़ेगा ये x यहाँ पे क्या है। तो क्या है x? नेचुरल नंबर है, यानी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपका क्या फॉर्म हुआ? सेट फॉर्म। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। एक बार और देखो, जैसे मैं कोई बी सेट लेता हूं, क्या लिखा हुआ है? कौन सी फॉर्म के अंदर है? रोस्टर फॉर्म के अंदर। कितने नेचुरल नंबर का स्केयर है? पहले 4 नेचुरल नंबर का क्या किया हुआ है? स्केयर किया हुआ है। ओके नाउ अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। देखो कैसे लिखोगे? एक्स स्केयर। ओके एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन अब यहां पे बताना पड़ेगा, यहां पे तो नेचुरल नंबर क्या थे? सारे थे। यहां पे कितने नेचुरल नंबर है? 4 है। वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1 से बड़ा या उसके बराबर, 4 से छोटा या उसके बराबर, ये वाले नेचुरल नंबर आपने लिए हैं और इससे क्या फॉर्म किया है? एक इसको एक बार देखो, फिर एक क्वेश्चन लिखो। देखो एक क्वेश्चन,
write in the set builder form. वन बाई टू, टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर, फोर बाई फाइव, फाइव बाई सिक्स, सिक्स बाई सेवन। करो कोशिश इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखने की। देखो ध्यान से, ऊपर क्या लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर, और ऊपर जो भी नेचुरल नंबर है उसका एक क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, n बाय n प्लस वन। n की जगह 1 पुट करोगे तो 1 बाई टू, 2 पुट करोगे तो 2 बाई थ्री, 3 पुट करोगे तो 3 बाई फोर, 4 पुट करोगे तो 4 बाई फाइव, 5 पुट करोगे तो 5 बाई सिक्स, 6 पुट करोगे तो 6 बाई सेवन। ओके, सच दैट n किसके बीच में लाइज करेगा, n इज नेचुरल नंबर या फिर तो लिख सकते हो लेस देन 7, या फिर लिख सकते हो लेस देन और इक्वल टू 6, एक ही बात है। यहाँ पे जो आपने नेचुरल नंबर पुट किया है वो वैल्यू किससे छोटी है, 7 से। यहाँ 1 पुट कर सकते हो, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, या फिर लेस देन और इक्वल टू 6। लेस देन और इक्वल टू 6 और लेस देन 7 एक ही बात है। लेस देन 7 में आपको 7 से छोटे नेचुरल नंबर मिलेंगे, और लेस देन और इक्वल टू 6 में आपको 6 या 6 से छोटे नंबर मिलेंगे। ओके, कोई दिक्कत? देखो इसको, फिर एक क्वेश्चन और देखो। Write the solution of equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form। लिखो, करो इसको ट्राई। इसके जो सॉल्यूशन आएंगे उसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, रोस्टर फॉर्म के अंदर। करो। हो गया। देखो क्या आएंगे इसके सॉल्यूशन, -1 एंड 2, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, कोई दिक्कत? अब देखो एक और क्वेश्चन, जरूरी नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म एक ही प्रकार की हो, बहुत प्रकार की हो सकती है। जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, मैंने इसको लिखा था x एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग नेचुरल नंबर। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x सच दैट x स्क्वायर बराबर नेचुरल नंबर। वो सारे x जिनका स्क्वायर करने पर, अब जैसे मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 2 पुट करूँगा तो, 3 पुट करूँगा तो, 4 पुट करूँगा तो, 5 पुट करूँगा, यही आ रहे हैं ना सारे के सारे। ओके, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। देखो ये 3 के क्या हैं, मल्टीपल है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x सच दैट x बराबर 3n, और आपका जो n होगा वो कहां से कहां के बीच होगा, 1 से लेकर 4 तक, वेयर n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5।
1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा 3, 2 पुट करोगे तो 6, 3 पुट करोगे तो 9, 4 पुट करोगे तो 12, लेस देन 5 पुट। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको जो ये इनको एलिमेंट बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओके। अब आज तक आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर। अगर रियल में से रैशनल घटा दूं, रियल में से रैशनल घटा दूं तो ये आपकी क्या है, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ोगे आप, लेकिन इससे पहले बस इतना ही देख लो। अब अगर यहाँ पे ये लिखा आ जाए क्यू पॉजिटिव, इसका मतलब है वो सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पे लिखा आ जाए जेड प्लस, तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर, ओके। ये ऊपर प्लस माइनस ये लिखा हो ना, तो आपको जो रेशनल नंबर पहले आप लिखते थे ऐसे, ओनली ये साइन या फिर ये साइन या फिर साइन, और सारे के सारे रेशनल नंबर चेप देते थे, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ देगा वो, तो इसका मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये नेगेटिव रियल नंबर है, ओके। अब जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे और ये लिख रहे थे ना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन, तो ये आपको पता होना चाहिए एन क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ये जो नोटेशन है इनको लिखने का तरीका है ये आपको पता होना चाहिए सारे नंबर सिस्टम का, ओके। ये आपकी रोस्टर फॉर्म थी और एक सेट बिल्डर फॉर्म थी। अब कुछ सेट के टाइप हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। कौन सा सेट है, नाम से ही पता चल रहा है क्या, खाली, क्या खाली, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट ना हो। जैसे राइट दी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के बीच आने वाले नेचुरल नंबर की कलेक्शन बताइए। तो बताओ कितने होंगे, कोई सेट नहीं होगा, यानी ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। लिखने का क्या तरीका है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखो या फिर ये वाला सिंबल, या फिर तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ दो और या फिर ये फाइल लिख दो, दोनों एक ही बात है। एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका है। ओके, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए, उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे राइट द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 5। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट, ये भी नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, सिंगलटन सेट, यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट आए, एक एलिमेंट आए। देखिए राइट दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 1 = 0। आपको वो सारे के सारे सॉल्यूशन लिखने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी वैल्यू होगी, ओनली 1। तो यानी इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, 1। ये आपका क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। क्या होता है, सिंगलटन सेट, ओके। जिसके अंदर कितने एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, वो होता है आपका सिंगलटन सेट। नाउ अब एक आपका आता है फाइनाइट सेट और एक आपका आता है इनफाइनाइट सेट। नाम से ये दोनों पता चल रहे हैं, जिसके अंदर कितने एलिमेंट हो, फाइनाइट एलिमेंट हो, जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो। जैसे 1 2 3 4 5 फाइनाइट कलेक्शन है, और यहाँ दे देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्या है, इनफाइनाइट कलेक्शन है, यानी ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और ये वो नेचुरल नंबर है जो 6 से क्या हैं, छोटे हैं। तो ये आपका फाइनाइट सेट है और ये आपका इनफाइनाइट सेट है, ओके।
काउंटिंग, जो गिनने योग्य हो, जिसे आप काउंट कर सकते हो। इसके अंदर आप आगे जाके अब जब आप रियल एनालिसिस पढ़ोगे ना तो उसमें आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ओके, वो भी आएगा। एक बार सिर्फ इतना ही देख लो, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। State whether which of the following set फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। देखो जैसे ऑप्शन फर्स्ट, x सच दैट, x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बताओ ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। वो सारे के सारे x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहे हो, नेचुरल नंबर से, और इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी x की वो वैल्यू जो आपको यहाँ पे पुट करने पर आंसर कितना दे, 0 दे, और वो ध्यान रखना है x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी रियल नंबर नहीं होना चाहिए। अब आप जो पहले जब पढ़ते थे आप 10th तक, तो आपको कभी भी नंबर सिस्टम डिफाइन नहीं करते थे भी आपको इस नंबर सिस्टम से डील करना है, नेचुरल से करना है, होल से करना है, रियल से करना है। तभी तो आपको समस्या आती थी जब आपसे कोई टीचर पूछता था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आप बोलते थे 2, क्योंकि उस टाइम आप नेचुरल नंबर से डील कर रहे थे। लेकिन अब जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आप क्या बोलोगे, 0, क्योंकि आप पूरे रियल नंबर से डील करना सीख गए हो, ओके। तो वो नेचुरल नंबर जो आपको यहाँ पर x की जगह पुट करने पर आंसर 0 दे, बताना क्या क्या होंगे। देखो किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या फिर तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर बोथ 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1, और यहाँ से x की वैल्यू 2। कितने सॉल्यूशन मिले, 2। फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, तो ये आपका सेट क्या है, फाइनाइट है। कोई दिक्कत, कुछ बात समझ में ना आई हो, ओके। अगर फाइनाइट सॉल्यूशन आए तो फाइनाइट सेट, यानी जिस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो वो फाइनाइट सेट है, और जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो इनफाइनाइट सेट है। एक और देखिए, x सच दैट x बिलोंग नेचुरल नंबर x स्क्वायर बराबर 4। बताइए वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो x की जगह पुट करने पर आपको 4 दे। अब ध्यान रखना, जब आपको पहले ये क्वेश्चन लिखते थे ना तो आप इसका आंसर निकालते थे, ये निकालते थे ना, क्योंकि जब आपको पता नहीं था आप कौन से नंबर सिस्टम से डील कर रहे हो, आप दोनों सॉल्यूशन देके चले जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब साथ में क्या लिख दिया, नेचुरल नंबर, तो ये आपका कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, क्योंकि -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई हुई, 1, तो ये कौन सा सेट है आपका, फाइनाइट सेट है। सेट थ्योरी आपकी +1 में भी है और +2 में भी है। +2 की सेट थ्योरी +1 की करने के पहले नहीं समझ में आ सकती, इस थोड़ा बहुत आपका बेस होना चाहिए जिससे आपको +2 की सेट समझ में आए। उसके अंदर आप रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ओके। नाउ अब इनफाइनाइट का भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। देखो x such that x is an प्राइम नंबर, वो सेट है जहां सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, और x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब बताओ प्राइम नंबर का सेट बोलना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 कभी खत्म होगा। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, तो ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट।
ओके, कोई दिक्कत? सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, सिंगलटन सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं और आपके इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ओके, अब हम जानते हैं सबसेट के बारे में। देखो सबसेट क्या होता है, एक सिंबल भी बताया था इसका। देखो सबसेट, मान लो मैं किसी और का सबसेट हूं, ओके, तो जो एलिमेंट मेरे अंदर हैं वो इसके अंदर होने चाहिए। मेरे से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मेरे अंदर जितनी भी क्वालिटी है तो वो इसके अंदर होनी चाहिए। ओके, जैसे देखो मैं कोई सेट ए लिख रहा हूं, कौन किसका सबसेट है? ए बी का क्या है? सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर क्या हैं? मौजूद हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ए को तो कवर कर लिया ना इनसे सारे के सारे को, यानी ए बी का क्या होता है? सबसेट होता है और बी ए का सुपरसेट होता है। ये अभी नहीं बताया जाता लेकिन फिर भी देख लो, ए आपका सबसेट है और बी आपका सुपरसेट है, यानी कोई भी एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा हो वो पक्का बी में होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट, मान लो x कोई एलिमेंट है जो a से क्या कर रहा है? बिलोंग। ये साइन बताया था ना, किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू का। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, तो a b का क्या होगा? सबसेट होगा। a b का क्या होगा? सबसेट होगा। ओके, यानी जब ग्राफ बनाने जाओगे इसका वेन डायग्राम, तो ये b है तो ये इसके अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा, यानी ए बी का क्या है? सबसेट है। अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, ये बी है ये ए है, तो बी ए का सबसेट है। ओके, ए कोई सेट लिया, क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं? है ना, तो यानी ए बी का क्या है? सबसेट है। मतलब जो सबसेट, जिसको आप सबसेट बोलते हो, उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए, जिसका सबसेट आप बोल रहे हो। देखो देखो मैं 3 सेट लिख रहा हूं, 1 3 3 5 7। बताइए क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है। क्या बी सी का सबसेट है? है। क्या ए सी का सबसेट है? तो आपको साफ दिख रहा है ए के जो भी एलिमेंट है वो सी के अंदर मौजूद है, तो ए सबसेट ऑफ सी है। बी के सारे एलिमेंट सी में भी मौजूद है, तो बी सी का भी सबसेट है, यानी ए और बी बोथ सी के क्या हैं? सबसेट है। क्या है? सबसेट है। ओके, एक जब सेट डिफाइन कर रहे थे एक टॉपिक रह गया था, वो देख लो एक मिनट। एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। एक होता है आपका इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। उससे पहले आप एक नाम जान लो, कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर। देखो जो आप सेट डिफाइन करते हो उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, वही आपकी सेट की क्या कहलाती है? कार्डिनलिटी कहलाती है। जैसे मैं आपको एक सेट लिख रहा हूं, मैंने आपसे पूछा इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? कितने हैं? 4। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 4। लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर 4, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 4। ये लिखने का तरीका है। ओके, जैसे मैं एक बी सेट लिख रहा हूं, पूछा इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 2 है, यानी कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 2। ये होती है आपकी कार्डिनलिटी। कोई दिक्कत? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इक्वल सेट, अब दो चीज को इक्वल कब बोलोगे? जब वो दिखने में क्या हो? सेम हो। मैंने एक सेट लिखा ए -1, 2।
एक मैंने बी सेट लिखा एक्स सच दैट collection of all solution of x square plus x minus 2। जब इसको सोल्व करोगे इसका आंसर कितना आएगा? अभी किया था अपन ने, यानी ये दोनों क्या हैं? इक्वल है, और दोनों की कार्डिनलिटी भी क्या है? सेम है। कार्डिनलिटी क्या है? सेम है, और दिखने भी क्या है? इक्वल है। यानी दो सेट इक्वल कब होंगे? जब उनकी कार्डिनलिटी भी सेम और उसके अंदर एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो। दो सेट हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो? कार्डिनलिटी ऑफ बी, और दोनों में एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो। एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो, तब हम उसको बोलेंगे इक्वल सेट। जब दो सेट की कार्डिनलिटी सेम हो और उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो भी सेम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब आपकी ओनली क्या सेम हो? कार्डिनलिटी सेम। जैसे मैं ये सेट देता हूं, राम, मोहन, श्याम। एक दूसरा सेट देता हूं बी, 4, 5, 6। क्या एलिमेंट सेम है? एलिमेंट यहाँ राम है, मोहन है, श्याम है, यहाँ 4, 5, 6। एलिमेंट क्या है? अलग अलग है, लेकिन कार्डिनलिटी क्या है? सेम है। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, तो इसे हम इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। यानी जहाँ पर जो सेट डिफाइंड है उनकी कार्डिनलिटी क्या आए? सेम आए, तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेम। और कार्डिनलिटी सेम के साथ साथ अगर एलिमेंट भी सेम हो तो उसे हम बोलेंगे इक्वल सेट। ओके, देख लो इसको। देखो सबसेट पे थे आप, वापिस वहीं आते हैं। देखो अगर मैं नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ूंगा, आप नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल। अब मैं पूछूं क्या नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर रेशनल नेचुरल नंबर नहीं होते। यानी नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, बट इंटीजर इज डज नॉट सबसेट। ये डज नॉट का सबसेट है, सबसेट नहीं। अब पूछो क्या इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट है? क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं? आप बोलोगे यस सर। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो इतनी बात है? सबसेट का मतलब क्या होता है? जो जिसका सबसेट है, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए, तभी आप बोलोगे कि आई क्यू का क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट है। ओके, अब कुछ इंटरवल्स होते हैं, उनके बारे में बता देते हैं आपको। ओके, एक आपका होता है क्लोज इंटरवल, एक आपका होता है ओपन इंटरवल, एक आपका होता है सेमी क्लोज, सेमी ओपन, एक आपका होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ये दोनों एक ही बात है, एक साइड से बंद और एक साइड से खुला। अब इनका मतलब क्या होता है? जैसे ये आपकी नंबर लाइन है,
अगर मैं यहां लिखता हूं -1 से 1, इसका मतलब क्या है, -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू आपने ले ली। ये रहा -1, ये रहा 1, सारी की सारी वैल्यू आपने ले ली। इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आई वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई। जब आप कई इक्वेशन सोल्व करोगे उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ओके भाई, आपको -2 से 3 के बीच की सारी वैल्यू वो सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे थोड़े ना लिखोगे। अब -1 से 1 के बीच में कितनी वैल्यू होगी, इनफाइनाइट वैल्यू होगी। तो उसको एक लिखने का तरीका है कि आपने बता दिया कि ये सारे के सारे कोई भी इक्वेशन के क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। अलग अलग तो नहीं लिखोगे, -1, 0, 0.0 ऐसे करके बहुत सारे होंगे इनफाइनाइट। ये क्या है, -1 से 1 की सारी वैल्यू आई, लेकिन आपका -1 और 1 नहीं आया। आपकी इक्वेशन में -1 के बाद वाली वैल्यू है और 1 से पहले वाली वैल्यू है, -1 और 1 इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए गोला क्या कर दिया, खोल दिया। यहां गोला क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आपको पता चल गया, बताओ इसका क्या मतलब है। -1 भी इंक्लूड है और -1 के बाद वाली वैल्यू भी इंक्लूड है, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है। ओके, यहां देखिए, -1 पे गोल होल और 1 पे बंद, यानी -1 से 1 की सारी वैल्यू, -1 इंक्लूड नहीं है लेकिन 1 इंक्लूड है। ये आपके इंटरवल होते हैं सॉल्यूशन देने के। ये आपका क्लोज इंटरवल होता है, ये आपका ओपन इंटरवल होता है, ये आपका सेमी क्लोज सेमी ओपन, ये आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज। ओके, देखिए इसको, ओके। अब देखो सब सेट फिर से, अब मैं कोई सेट लेता हूं A 1 2, आपको इसके क्या बताने हैं, सबसेट बताने हैं। देखो जो इसके सबसेट होंगे, सबसे पहले तो फाई हर किसी का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट का फाई क्या होगा, सबसेट होगा। फाई हर किसी का क्या होगा, सबसेट होगा। और एक बताओ, जो सेट है वो भी खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। इसके जब सबसेट लिखने जाओगे, एक तो आएगा फाई, एक आएगा सिंगल वाले एलिमेंट, फिर एक वाले एलिमेंट, फिर दोनों वाले एलिमेंट। एक तो फाई आएगा इसका सबसेट, एक आएगा सिंगल एलिमेंट, फिर सिंगल वाला 2 बच गया, और फिर दोनों इकट्ठे। एक और देखते हैं फिर समझ आएगा। इसके सबसेट लिखना तो आपको पता है, एक तो क्या आएगा, फाई। अब सिंगल सिंगल उठाओ, 1 2 3 उठा लिए। अब दो वाले उठाओ, 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3। ओके, ये दो वाले आ गए। अब 3 वाला उठाओ, 3 वाला एक ही है, ये इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। एक तो फाई होगा, एक बुक सेट खुद होगा, एक वाले एलिमेंट और दो। टोटल कितने सबसेट हो गए, 8। यहां कितने थे, अगर 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट हैं, 3 एलिमेंट है तो आपको साफ दिख रहा है 2 की पावर n में। अगर 2 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 2, 4 सबसेट होंगे। 3 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट होंगे। 4 होंगे तो 16 होंगे, 5 होंगे तो 32 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, टू की पावर n। n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट है। क्वेश्चन आ देता है आपको बोल देते हैं n बराबर 6, तो बताओ इसके अंदर कितने टोटल सबसेट होंगे, तो 2 की पावर 6। ओके, कोई दिक्कत,
अब देखो सेट के अंदर ही दो बात करते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। एक होता है आपका प्रॉपर सबसेट और एक होता है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। एक आपका होता है प्रॉपर सबसेट और एक आपका होता है इम्प्रॉपर। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो प्रॉपर सबसेट यानी ए बी का क्या है? सबसेट है। प्रॉपर का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, वो सबसेट खुद ना प्रेजेंट हो। जैसे देखो एक सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ए कोई सेट है 1 2, ओके। अब इसके मैं सबसेट लिखूंगा तो क्या आएंगे? 5 1 2 और आपका 1 2। अगर ये भी लिख दिया आपने तब तो आपका क्या बन गया? इम्प्रॉपर। क्या बन गया? यानी वो सेट खुद ना आए, वो सेट खुद ना आए। अगर 3 की बात करूं तो यहां पे 5 1 2 3 1 2 2 3 और 1 3, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके प्रॉपर है। लेकिन जैसे ही मैंने 1 2 3 और लिख दिया तो ये आपका क्या बन गया? इम्प्रॉपर। क्या बन गया? यानी वो सेट खुद कौन सा सबसेट है? इम्प्रॉपर सबसेट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग कार्डिनलिटी 4। अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो आपको बताने उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, ये आपके होंगे प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कितने होंगे? 2 की पावर 4। कोई दिक्कत? देख लो इसको। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n माइनस 1, ओके। बस थोड़ा सा ही और करेंगे। अब दो चीज के बारे में देखते हैं आपको, एक बताते हैं आपको यूनियन और एक आपको इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब प्लस। आज तक आपने वैल्यू को जोड़ा है 2 + 3, 3 + 5, 7 + 9, वैल्यू को घटाया है 2 - 3, 3 - 2। यहाँ पे सेट को जोड़ेंगे, सेट में से सेट घटाएंगे, ओके। सेट में को क्या करेंगे? जोड़ेंगे यूनियन। यूनियन देखो क्या है, मान लो एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। मैंने पूछा ए यूनियन बी, ये सिंबल होता है तो क्या आएगा बताओ? दोनों सेट को इकट्ठा करके लिखना है। क्या ये सही है? एक चीज देखोगे, मैंने सेट लिखाते वक्त बोला था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी 4 कितनी बार लिखा जाएगा? 1 बार। यहां पे 2 बार है, सेट कब बनेगा? ये होता है बस आपका यूनियन। दोनों सेट को क्या कर दो? कंबाइन कर दो। अगर 3 होते तो यहां पे 8 9 और आ जाता है, ओके। सभी सेट का क्या करना? यूनियन, उनको जोड़ना। लेकिन जो आपके सेम एलिमेंट है उनको कितनी बार लिखना है? 1 बार। कोई दिक्कत? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है? उल्टा। कॉमन एलिमेंट देखने हैं। कौन से एलिमेंट देखने हैं? कॉमन एलिमेंट, ओके। मैं एक सेट लिखता हूं ए, एक बी लिखता हूं,
बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा और ए यूनियन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा। कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है 3, तो इंटरसेक्शन में तो क्या आएगा 3, यूनियन में क्या आएगा 1 2 3 4 9 7 6। कोई दिक्कत। ये आपका यूनियन होता है और ये आपका इंटरसेक्शन होता है, यानी दोनों में क्या देखने हैं आपको, कॉमन एलिमेंट देखने हैं। क्या देखने हैं, कॉमन एलिमेंट। इस यूनियन इंटरसेक्शन से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ पढ़ने वाले इतने हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले इतने, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आप डिस्कस करेंगे। अब इस डेफिनेशन के साथ खत्म करेंगे आप यूनिवर्सल सेट। नाम से पता चल रहा है पूरी यूनिवर्स, जहां से जो भी सबसेट आपके छोटे मोटे सबसेट लिए जा रहे हैं वो कहां से लिए जा रहे हैं, सबसे बड़ा सेट आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे ए मान लो सेट है कोई 3 5 7, बी आपका है 1 9 8, सी आपका है 7 6। ओके, ये 3 सेट है, ये कहां से लिए गए, इसके लिए एक बड़ा सेट यूनिवर्सल डिफाइंड किया हुआ है कि ये सारे के सारे इसी के एलिमेंट हैं या नहीं है। तो जो सबसे बड़ा सेट है, जहां से आपके छोटे सेट लिए जा रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट, यानी सबसे बड़ा सेट जिससे आपके छोटे सबसेट या सेट आ रहे हैं, वो आपके क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यू से। अब ये बोला जाए टीएसए के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100, हिंदी बोलने वाले 20 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 30 हैं और बागड़ी बोलने वाले 50 हैं। तो इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, 100 हुआ ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जहां से इनको क्या किया आपने, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है वही आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। ओके, इसके अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर आज सेट स्टार्ट किया। सेट के अंदर आपने सेट के बारे में बताया, सेट की रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ा, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ओके, इक्वल सेट कब बोलते हैं दो सेट को, इक्विवेलेंट कब बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपने सबसेट पढ़ा और सबसेट के अंदर आपने पढ़ा भी प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। उसके बाद आपने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा और यूनिवर्सल सेट पढ़ा। ओके, आप इसको रिवाइज करना, कोई समस्या हो तो बताना। थैंक यू।